Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School English Medium. कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 2। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाल बहादुर शास्त्री पाठ का पुनरावर्तन अर्थात रिवीजन वीडियो के अंतर्गत आपको बताते हैं कि इस पाठ में आपको क्या क्या याद कर सकते हो, तो एक बार उसका वापस रिवीजन करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था जो लिखा हुआ आपके ऊपर इस स्लाइड में, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का लक्ष्य क्या था? मधुर वचन और उच्च विचार। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक सृष्टि हिंदी पाठमाला में संकलित है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के रामनगर कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद इलाहाबाद की एक कायस्थ पाठशाला में साधारण अध्यापक थे, मतलब पढ़ाने का काम करते थे, टीचर थे। उनकी माता सरल स्वभाव की महिला थी। 1919 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा और सारा देश उनकी पुकार पर समर्पण के लिए खड़ा हो गया। जब महात्मा गांधी ने सन 1919 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो सारा देश है उनकी एक पुकार के पीछे सब समर्पण के लिए खड़े हो गए। तो शास्त्री जी भी इस आंदोलन में कूद पड़े। बंदी बनने के बाद जब उन्हें कारागार में डाल दिया, 2.5 वर्ष के बाद जेल से लौटे तो उन्होंने अछूतों द्वार, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको, उनके प्रति अछूतों द्वार, उनके उद्धार के लिए राष्ट्रीय एकता व खादी संबंधी रचनात्मक कार्यों में जुट गए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के बारे में और उनके खादी से संबंधित सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसे रचनात्मक कार्यों में वे जुट गए। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1952 में वे रेल मंत्री बने। जब भारत देश स्वतंत्र हो गया तो सन 1952 में उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। एक भयंकर रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई तो इस देश के लोगों ने सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य दिया। एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा बालक भी अपने परिश्रम, सद्गुणों व दृढ़ संकल्प के द्वारा इतिहास में अमर हो सकता है। अगर कितने ही गरीब परिवार में जन्मा हुआ है परंतु वो परिश्रम करता है, उसके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे संकल्प है, तो वो इतिहास में अमर हो सकता है। इसके ज्वलंत उदाहरण, जीते जागते आपको उदाहरण, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री हैं। इस पाठ से हमें एक सीख लेनी चाहिए। वो सीख ये है कि इस पाठ में हमें ये सीख मिलती है कि इंसान अगर ठान ले, अगर मन में यह संकल्प कर ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी वो प्राप्त कर सकता है। अगर उसके मन में अगर इच्छा है और ठान ले वो मन में कि मेरे को यह काम करना है तो वो कर सकता है। दृढ़ संकल्प लेना आवश्यक है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। अगली वाली स्लाइड में आप इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे।
सुनेंगे और याद करेंगे। अभ्यास। प्रश्न 1, हम किसे गुदड़ी का लाल कहते हैं? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री को हम गुदड़ी का लाल कहते हैं या मानते हैं। प्रश्न 2, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में हुआ था। प्रश्न 3, शास्त्री जी को बाल्यकाल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, शास्त्री जी के बाल्यकाल में पिता व नाना का देहांत हो जाने के कारण उनको पिता व नाना का प्यार नहीं मिला तथा पढ़ने में कठिनाई हुई और धन का अभाव भी झेलना पड़ा। इस तरह इनको ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न 4, शास्त्री जी की माँ के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, शास्त्री जी की माँ के विषय में शास्त्री जी की माँ स्वाभिमानी थी तथा उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। इस तरह आपको इसका उत्तर लिखना है। लिखित। शास्त्री जी के जीवन का लक्ष्य क्या था? मतलब शास्त्री जी के जीवन का क्या लक्ष्य था? उत्तर, मधुर वचन, उच्च विचार शास्त्री जी के जीवन का लक्ष्य था। प्रश्न 2, वे गंगा नदी किस तरह पार करते थे? उत्तर, वे गंगा नदी तैरकर पार करते थे। प्रश्न 3, शास्त्री जी के गुरुजी ने शास्त्री जी के सिर पर हाथ फेरते हुए क्या कहा था? उत्तर, शास्त्री जी के गुरुजी ने हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। ऐसे ही विद्यार्थियों की ज़रूरत हमारे देश को है। प्रश्न 4, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा सदा जीवन में उच्च विचार अपनाने चाहिए, मधुर बोलना चाहिए और विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। इंसान अगर ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 5, शास्त्री जी ने हमें कौन सा नारा दिया था? उत्तर, शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही उत्तर चुनिए। प्रश्न 1, लाल बहादुर शास्त्री का देहांत कब हुआ था? क 11 जनवरी 1966, ख 1 जनवरी 1966, ग 11 फरवरी 1966। तो क पे आपको राइट का निशान लगाना, सही का निशान लगाना। 11 जनवरी 1966। 2, शास्त्री जी के पिता का क्या नाम था? क अमन प्रसाद, ख शारदा प्रसाद, ग श्यामलाल प्रसाद। तो ख पे आपको सही का निशान लगाना है। 3, गुरुजी ने कौन सी पुस्तक लाने को कहा? क हिंदी व्याकरण, ख रैपिड रीडर, ग संस्कृत व्याकरण। ख के ऊपर आपको आगे बॉक्स में सही का निशान लगाना है। भाषा की बात के अंतर्गत आपको पहला प्रश्न है, क वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए।
जो दूर की सोचता है उसे दूरदर्शी भी कह सकते हैं और दूरदृष्टा भी कह सकते हैं। 2, जहाँ 2 रास्ते मिलते हैं उसे कहते हैं दो राहा। 3, जो साधारण न हो उसे असाधारण। 4, जो इतिहास से संबंध रखता हो उसे ऐतिहासिक। 5, जिसने कुछ करने की प्रतिज्ञा की हो उसे दृढ़ प्रतिज्ञ या दृढ़ संकल्प भी कह सकते हैं। ख, विलोम शब्द लिखिए। असंतोष का संतोष, निश्चय का अनिश्चय, संग्राम का शांति, मधुर का कटु, आदर का अनादर, आवश्यकता का अनावश्यकता, साधारण का असाधारण, संकोच का निसंकोच। ग, विशेष्य और विशेषण अलग करके लिखिए। तो इससे इस वाक्य दिए गए उसमें से आपको विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखना है। तो पहला वाक्य है बबली सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। और लड़की क्या है? विशेष्य है। 2, मैंने खेत में एक काला सांप देखा। काला विशेषण है, सांप विशेष्य है। 3, हमारी कक्षा में 60 बच्चे हैं। 60 विशेषण है, बच्चे विशेष्य हैं। 4, सफ़ेद घोड़ा तेज भाग रहा है। सफ़ेद विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है। 5, मोटा लड़का भाग रहा है। तो मोटा उसका विशेषण है, लड़का विशेष्य है। इस तरह आपको विशेषण और विशेष्य इन वाक्यों में से अलग करके लिखना है। घ, उचित कारक चिन्ह चुनकर खाली स्थान भरिए। इस बॉक्स के अंदर को, ने, से, में, पर, की और का ये वर्ण दिए गए। इनको आपको नीचे लिखे वाक्य के अंदर भरना है। तो जो रेड कलर से जो लिखे हुए हैं वो आपको इस तरह भरना है कि व्योम ने इलिका से कहा कि अपनी सृष्टि का नवीन सृजन करो, वरुण की धारा बहाओ, पृथ्वी पर अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और धरती को हरा भरा बनाओ। इस तरह आपको ये रेड कलर से जो लिखे हैं वो आपको इसके अंदर भरने हैं। ड, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो मुहावरा, अर्थ और वाक्य, इस तरह आपको वाक्य बनाने। तो पहला मुहावरा है दांतों तले अंगुली दबाना। इसका अर्थ होता है हैरान हो जाना। तो वाक्य बनेगा राजू के काम को देखकर पिताजी दांतों तले अंगुली दबाने लगे। इस तरह आपको ये वाक्य बनाना है। 9, 2, 11 होना, अर्थ होगा भाग जाना। वाक्य बनेगा सिपाही को देखकर चोर 9, 2, 11 हो गए, अर्थात भाग गए। 3, खुशी से नाच उठना, अर्थ होगा प्रसन्न होना। वाक्य बनेगा संजय का परिणाम देखकर पिताजी खुशी से नाच उठे। आंखें भर आना, अर्थ होगा द्रवीभूत होना। वाक्य बनेगा बच्चों को देखते ही माँ की आंखें भर आई। सीधे मुंह बात न करना, अर्थ होगा सही उत्तर न देना। वाक्य बनेगा अधिकारी अपने सहायक से सीधे मुंह बात नहीं करते, मतलब उसको इस ढंग से बात करते कि उसका आमना सामना नहीं होता, उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो सीधे मुंह बात नहीं करते। इस तरह आपको ये वाक्य बनाकर लिखना है। धन्यवाद।